नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों गुड न्यूज है, एक ऐसी न्यूज जो सुन के आप लोग खुश हो जाएंगे। दोस्तों अभी हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, नॉट ओनली हम, सभी लोग वेट कर रहे थे पोलैंड के रिजल्ट के बारे में। पोलैंड का वर्क वीजा स्टैंपिंग, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पोलैंड का वर्क वीजा स्टैंपिंग, जो कि आज हो चुका है। आज हमारा पहला वीजा स्टैंपिंग हो चुका है पोलैंड का, जो कि BBB इंडिया ऑफिस से प्रोसेस किया गया था और पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली BBB इंडिया से किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोसेस है अभी स्मूथ हो गया है, इजी हो गया है, साथ साथ में हमारी ट्रेनिंग काफी इफेक्टिव हो रही है, जिसका रिजल्ट आपको सामने मिला है। अभी हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले 2 वीजा स्टैंपिंग शेयर किए थे। वो नेपाल के कैंडिडेट के वीजा थे जो कि दिल्ली ऑफिस में हुए थे और BBB पोलैंड की तरफ से हुए थे। अभी BBB इंडिया की तरफ से प्रोसेस हुआ। तो अभी BBB इंडिया की तरफ से प्रोसेस का पहला वीजा 2025 में जो डॉक्यूमेंट्स निकले, 2025 में जो वर्क परमिट से अप्लाई हुआ, उनका पहला रिजल्ट हमारे सामने आ गया। दोस्तों सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा मिस्टर शरीफ अहमद को, जो कि बांग्लादेश से हैं। शरीफ भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपकी एक लगन, मेहनत और एफर्ट्स की वजह से आज आपको एक सक्सेस मिली है। ऑब्वियसली आप आगे बहुत तरक्की करें और जिस उद्देश्य के साथ में आपने अप्लाई किया, ऑब्वियसली आपके सारे उद्देश्य पूर्ण हो और बहुत जल्दी आप सिंगापुर से पोलैंड के लिए फ्लाई करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा। शरीफ भाई जिनके बारे में पहले भी वीडियो में अपलोड किया गया था, मैं आपको एक बार शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मिस्टर शरीफ अहमद जो कि बांग्लादेश से हैं, इस टाइम पर सिंगापुर में है, और उनका इंट्रोडक्शन हमारे एक कैंडिडेट मिस्टर रबीउल शेख, जो कि सिंगापुर स्टडी वीजा पर गए थे। वहां पर OGT में, वो जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, वहां पर मेरी मीटिंग हुई थी मिस्टर शरीफ अहमद से। मिस्टर रबीउल शेख ने उनको हमारी कंपनी के बारे में बताया, प्रोसेस के बारे में बताया, जिससे कि वो इम्प्रेस्ड हुए, इंटरेस्टेड हुए। बाद में उन्होंने अप्लाई किया। ये बात है दिवाली के टाइम की, लास्ट ईयर नवंबर 2024 में जब मैं सिंगापुर गया था, ये उसी टाइम की बात है। जब उन्होंने इंटरेस्ट लिया तो प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको शेयर करता हूं मैं। दोस्तों जैसे उन्होंने हमारा इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद उनको इंटरेस्ट आएगा, कुछ समय लिया होगा उन्होंने डिसीजन लेने में, लेकिन बाद में उन्होंने 5 दिसंबर 2024 को अप्लाई किया था। जिसके बाद हम लोगों ने उनका इंटरव्यू लाइनअप किया था 11 दिसंबर 2024 को। उनका वर्क परमिट अप्लाई हो गया था 7 जनवरी 2025 को। वर्क परमिट अप्रूवल हो गया था 28 मार्च 2025 को। एंड वर्क परमिट जो सॉफ्ट कॉपी रिसीव हुई थी वो हमें 4 अप्रैल को मिल गई थी। अप्रूवल का कंफर्मेशन आ गया था, लेकिन कॉपी हमें 4 अप्रैल को मिल चुकी थी। हार्ड कॉपी BBB ऑफिस इंडिया में, BBB इंडिया ऑफिस में रिसीव हो गई थी हमें 2 मई को। एंड हार्ड कॉपी हमने बाद में सिंगापुर कोरियर कर दिया था, जो कि सिंगापुर में रिसीव हो गई थी 2 जून को 2025 में। अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ था 2 अगस्त को। एंड अपॉइंटमेंट जो शेड्यूल हो गया था, डेट था 14 अगस्त, मतलब 2 अगस्त को अपॉइंटमेंट का ईमेल आ गया था और 14 अगस्त को अपॉइंटमेंट हो गया था, एप्लीकेशन सबमिशन हो गया था। एंड वीजा आज की डेट में 28 अगस्त को मिल गया है। दोस्तों बहुत पहले मैंने बोला था कि इस मंथ के एंड में आपको एक गुड न्यूज मिलेगी, तो यही हमारी वो गुड न्यूज है कि इस मंथ के एंड में आपको एक गुड न्यूज मिली। और ये चूंकि आपने बहुत पहले देखा होगा, हमने हमेशा कहा है कि पोलैंड का काम सुधरने वाला, और इसी वजह से हम लोगों ने पोलैंड में ऑफिस प्लान किया हुआ है, पोलैंड के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया। इट मीन्स कि हमने डीपली R&D किया हुआ। पोलैंड का रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला आने वाले टाइम पर। अभी शुरुआत है। मैंने पहले बोला हुआ था कि जून के बाद पोलैंड की प्रोसेस काफी हद तक चेंज हो जाएगी। तो आप देखें, मैंने पहले भी 3 टाइम्स फोरकास्टिंग की थी और उस फोरकास्टिंग का काफी हद तक लगभग सब चीजें सही साबित हुई थी। और अभी भी मैंने जो कहा कि जून के बाद, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 1 जून को जो गाइडेंस आया था ना, उसने पूरे टर्म्स को चेंज कर डाला। और अभी टर्म्स इतना अच्छा हो गया, इतना स्पष्ट हो गया कि अब जो वीजा का रेशियो बढ़ने वाला है, क्योंकि पुराना बैकलॉग धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, नया उस टाइप का बैकलॉग आएगा नहीं। तो अभी रिजल्ट आना शुरू होगा। जून के बाद जुलाई आता, जुलाई में ना सही तो अगस्त में हमारा रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब आपको बैक टू बैक रिजल्ट मिलेगा। और ये जो कंपनी जिसमें इनका प्रोसेस हुआ है वो है कार फैक्ट्री, कार असेंबलिंग एंड मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है। 2 अलग अलग क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट के पास में 2 अलग अलग कंपनी है।
एक ही क्लाइंट के पास में है और उसमें इंटरव्यू होता है, मतलब इससे पहले जिन लोगों ने प्रोसेस किया उनका इंटरव्यू हुआ है और जिनका इंटरव्यू हुआ उनको पता है कि ये क्लाइंट कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा, एंड उनका जो इंटरेक्शन होता है तभी पता चल जाता है कि क्लाइंट कितना सपोर्टिव है। सो दोस्तों, कार असेंबलिंग और मेटल मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। कार असेंबलिंग के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट प्लेन आयरन वर्कर की रिक्वायरमेंट है और बाकी 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है उसमें से इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, टर्नर, गैस कटर, स्ट्रक्चर फिटर, ये सभी रिक्वायरमेंट उसके अंदर आ जाएगी। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आप देख सकते हैं, कंपनी अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल कंपनी है, रिजल्ट आपके सामने की है, रिजल्ट आ गया है। और अभी जो शरीफ भाई का वीजा लगा उनका मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लॉक स्मिथ प्रोफाइल के लिए हुआ है और हमारे कई लोगों को लॉक स्मिथ प्रोफाइल में सिलेक्शन हुआ, तो उनका भी ऑब्वियसली उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि उनका भी आगे चलकर वीजा लगने वाला है। अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि अपॉइंटमेंट मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके बैकलॉग खत्म हो रहा है और हमारे वर्क परमिट जो है अभी सभी स्ट्रॉन्ग वर्क परमिट है, क्लाइंट अच्छा है, सपोर्टिव है और क्लाइंट की तरफ से ईमेल कर दिया गया है। कुछ लोगों को किया गया है, कुछ लोगों को अब किया जाएगा, मतलब 50% ज़्यादा लोगों को ईमेल ऑलरेडी चला गया है, अब 50% को अब जाने वाला है। ये मान लीजिए सितंबर महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में हमारे जितने लोगों की वर्क परमिट हार्ड कॉपी आ चुकी है लगभग हर किसी का सबमिशन हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं और ऐसा हम प्रयास भी कर रहे हैं। क्लाइंट को रेगुलर फॉलोअप्स लेते हैं और खास तौर से जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ था 4th स्लॉट में, 3rd स्लॉट में, 3rd बैच के लिए, इसमें से 3rd बैच में भी एक पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट अभी प्रोसेस में है। उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कि थोड़ा धैर्य रखें और उनका भी सॉफ्ट कॉपी वर्क परमिट आने वाला है और फिर बाद में 4th बैच के लोगों के लिए आएगा। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लंबे समय के बाद में गुड न्यूज आती है और फिर बाद में ये बैक टू बैक रूटीन बनने वाला है। तो जैसे कि मैंने बहुत पहले प्लान किया हुआ है, बहुत पहले आप लोग वीडियो के माध्यम से शेयर किया हुआ है, लाइव में कहा हुआ है कि अब पोलैंड का काम सुधर जाएगा और उसका सिंपल एक लॉजिक है। अगर मैंने पोलैंड में ऑफिस प्लान करने का प्लान किया हुआ है तो इट मीन्स कि R&D डीपली की होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो लोग प्लान करना चाहते हैं, अगर उनको ऐसा फील होता है कि पोलैंड के माध्यम से चीज़ें डिफिकल्ट हैं, तो एक बार R&D करें, समझें और इस चीज़ को देखें और कुछ समय और ऑब्जर्व करें, 1 महीने 2 महीने, रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। आपके सामने ऐसे कई वीज़ा हो जाएंगे, 10, 15, 20 वीज़ा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको प्लान में लगेगा कि ये समय करना चाहिए। और जो लोग प्लान कर रहे हैं ऑब्वियसली कभी भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कार असेंबलिंग, मेटल मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट अभी चल रही है और इसके लिए हमारे पास में ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट 10 कार के लिए है और 20 लोग की मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो जो लोग भी रिलेवेंट होंगे, इसमें इंटरव्यूज होता है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी और टेक्निकल ट्रेड में ऑब्वियसली उनके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, जितना रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा। सो एक बार दोबारा शरीफ भाई को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनके प्रयास से सक्सेस हुई है और आगे चलकर फ्यूचर में और भी सक्सेस हम देखेंगे। इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, एफर्ट्स हमेशा रिजल्ट रहता है। बोलते हैं कि सच्ची नीयत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर मेहनत की जाती है तो उसका रिजल्ट जरूर आता है और ये रिजल्ट हमारा वही है कि हम सबकी मेहनत का रिजल्ट आया हुआ है, जो कि आगे हमारे सभी कैंडिडेट्स का आने वाला है, क्योंकि सभी लोग बहुत ही अच्छी नीयत के साथ में और ईमानदारी के साथ में प्रयास कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट जरूर आएगा। धन्यवाद।